योगस्थ बाबा। आज के वीडियो में बात कर रहे हैं कि क्या आपका पास्ट आपके प्रेजेंट लाइफ में नॉक कर रहा है। कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि पास्ट का कोई व्यक्ति हमारे प्रेजेंट लाइफ में आके दस्तक देना शुरू कर देता है और वो ऐसी स्थिति होती है जब ना हम किसी के साथ शेयर कर पाते हैं और न ही ये समझ पाते हैं कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये मेंशन ज़रूर करूँगी कि ऐसा बहुत कॉमन है कि पास्ट अगर प्रेजेंट लाइफ में नॉक करना शुरू कर देता है, दस्तक देना शुरू कर देता है। इस सिचुएशन से परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सिचुएशन एक कॉमन सिचुएशन है, ये किसी के साथ भी हो सकता है और बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये सिचुएशन होता है। तो अगर आप ऐसे किसी भी सिचुएशन में हैं तो मेरे साथ अंत तक ज़रूर बने रहें। पहले आज टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि इज़ योर पास्ट नॉकिंग इन योर प्रेजेंट लाइफ। सबसे पहले तो उसको समझते हैं कि क्या क्या सिचुएशंस आपको कई बारी फेस करने की नौबत आ जाती है। कई बारी हमें ये समझ नहीं आता है कि उस पास्ट से जिसे हमने पूरी तरह से क्लोज़र दे चुके थे, जिसे हम पूरी तरह से ख़त्म कर चुके थे, वो वापस से प्रेजेंट में आ गया है और अब इसके लिए किससे बात करें, किसे कहें और क्या कहें। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें पास्ट जो है वो प्रेजेंट में आ गया है तो परेशान मत हो। इसके लिए ये समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले आज ये समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है जब पास्ट का कोई व्यक्ति जिसके साथ हम पूरी तरह से क्लोज़र कर चुके हैं वो वापस से हमारी लाइफ में आ गया है। यहाँ पर फर्स्ट रीज़न इसका ये है कि आपके और उनके बीच जो इमोशनल कनेक्शन है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है आपको ये लग रहा होगा कि आपने वो कनेक्शन अपनी तरफ से पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन हो सकता है उस व्यक्ति के अंदर अभी भी इमोशनल बैलेंस्ड अभी भी बाकी हो, जिसे कि अभी क्लोज़र की ज़रूरत है। तो इमोशनल जो इश्यूज़ हैं वो आप दोनों के बीच पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए। हो सकता है ऐसा भी हो कि वो इमोशंस जो है वो आपको लग रहा हो कि आपने अपनी तरफ से पूरी तरह से ख़त्म कर दिया हो, लेकिन वो इमोशंस अभी भी आपके सोल लेवल पे कहीं ना कहीं बाकी है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, पूरी तरह से यूँ कहें कि हील नहीं हुआ है। और इस वजह से वो व्यक्ति आपके सामने आके खड़ा हो गया या फिर उसकी तरफ से पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ हो, हील नहीं हुआ हो और इसकी वजह से वो व्यक्ति आपके सामने आके खड़ा हो गया हो। पॉइंट नंबर 2, हमारे लाइफ में अगर कोई भी व्यक्ति हमें मिलता है, चाहे वो 1 मिनट के लिए मिला हो, आधे मिनट के लिए मिला हो या आप उसके साथ लंबा टाइम स्पेंड किए हो, वो बिना किसी न किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन के बिना वो आपकी लाइफ में नहीं आता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके लाइफ में दोबारा से आया है तो इसका मतलब है कि आपके और उनके बीच जो कर्मा का कनेक्शन था वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो यानी कि आपके और उनके बीच जो कार्मिक कनेक्शन था वो अभी तक पूरी तरह से एंड नहीं हुआ है, तो आपका और उनका अभी लेना देना बाकी है। पॉइंट नंबर 3, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये एक पैटर्न हो जिसे आप अभी तक नोटिस नहीं किए हो। ऐसा भी हो सकता है कि बार बार कोई व्यक्ति आपके पास्ट से आपकी लाइफ में आ जाता होगा और आप इस वजह से परेशान हो जाते होंगे, आपको समझ में नहीं आता होगा कि आप इससे कैसे बाहर निकले और ये आपकी लाइफ का एक पैटर्न बन गया है जिससे आपको बाहर निकलना यानी कि उसको रिजॉल्व करना, उसको हील करना आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4, ऋणानुबंध, यानी कि अगर आप और वो इंटीमेसी लेवल पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे हैं तो भी वो चीज़ें हमारे सोल लेवल से जल्दी बाहर नहीं जाती हैं, क्योंकि उसका रिश्ता इतना गहरा होता है कि उसको जाते जाते काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। अब आपका ये सवाल होगा कि ऐसी सिचुएशन तो अब आ गई है, लेकिन अब इसके लिए किया क्या जा सकता है। आपने अपने लेवल पे उस व्यक्ति से भी बात करने की कोशिश की होगी कि मेरी लाइफ में बार बार आके मुझे परेशान नहीं करे। आपका और उनका जो भी इमोशनल कांटेक्ट था वो अब खत्म हो चुका है, क्लोजर हो चुकी थी, फिर क्यों बार बार लाइफ में आना। ये भी हो सकता है और साथ में ये भी हो सकता है कि आपके जो भी ऐसे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ अपना सब कुछ शेयर करते हैं, उनके साथ भी आपने शेयर किया होगा और आपने उन्हें बताया होगा कि आपके लाइफ में ये परेशानी है और आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं। बात ये है कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर ली कि आप जो भी कर सकते हैं, जिनके साथ शेयर कर सकते हैं,
उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं या अपने इमोशन लेवल पे जो भी कर सकते हैं, आपने वो सारी कोशिशें कर ली, लेकिन फिर भी आप इन चीज़ों से पूरी तरह से फ्री नहीं हुए हैं, या फिर अगर आप इस पैटर्न में हैं तो आप इस पैटर्न से पूरी तरह से फ्री नहीं हुए हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आया क्यों है। ये सिचुएशन आपकी लाइफ में इसलिए आया है ताकि आप उन चीज़ों को पूरी तरह से हील कर सके, पूरी तरह से उससे बाहर निकल सके, उसको रूट से ख़त्म कर सके, ताकि ये चीज़ें आपको बार बार परेशान नहीं करें। तो अगर बार बार परेशान नहीं करें तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप हीलिंग मॉडलिटीज़ के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें आप इनर वर्क के थ्रू हीलिंग के साथ साथ और भी टूल्स एंड टेक्निक्स जो कि प्रोवाइड की जाती है मास्टर्स की तरफ से, वो आप कर सकते हैं और उससे आप इन सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इनर वर्क के थ्रू ही क्यों, क्योंकि इनर वर्क में ऐसा क्या है और ऐसे कोई और ऑप्शंस क्यों नहीं है। आपका सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि इनर वर्क की तरफ स्टेप्स लेने के पहले कई बार ये सभी सोचते हैं कि इनर वर्क ही पे क्यों जाना है। बात यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है कि आपने अपने तरफ से पूरी कोशिशें कर ली और आपने जिन्हें भी समझाना था उन्हें समझा भी चुके हैं, और आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि आप किसी को कुछ भी समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसकी कोशिश तो आप करके हार चुके होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम बचता है, वो है कि आप अपनी एनर्जी को इतना इवॉल्व कर सके। वर्क ही क्यों करना है और इनर वर्क से क्या होगा। इनर वर्क शुरुआत है आपके खुद पे काम करने की। जी हाँ, जैसे जैसे आपकी एनर्जी लेवल हाई होती जाएगी, आपके से लो एनर्जी वाले लोग आपके पास से धीरे धीरे खुद ही साइड होते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप खुद के ऊपर काम करेंगे, आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके अकॉर्डिंग सेट होती चली जाएंगी। और जैसे जैसे चीज़ें सेट होती चली जाएंगी, जिन व्यक्ति को आप अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं चाहते हैं, वो व्यक्ति आपके लाइफ से ऑटोमेटिक धीरे धीरे चले जाएंगे। जैसे जैसे आप अपने आप को पूरी तरह से हील करेंगे, जैसे जैसे आप इनर वर्क के टूल्स एंड टेक्निक्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं इनर वर्क के क्लासेस के टाइम पे, मास्टर्स जो प्रोवाइड करते हैं, उस पर आप काम करना शुरू करेंगे, तो आप धीरे धीरे इस सिचुएशन से ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएंगे और आपको न ही किसी को समझाने की ज़रूरत पड़ेगी और न ही किसी को कुछ बताने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब डिपेंड ये करता है कि आप इस परेशानी में रहेंगे, इस सोच में रहेंगे और धीरे धीरे एंग्जाइटी और डिप्रेशन को बढ़ाते जाएंगे, या फिर अपने ऊपर काम करके अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे और अपनी एनर्जी को इतना इन्वॉल्व करेंगे कि आप किसी भी सिचुएशन को ईजिली हैंडल कर सकें। योगस्थ भव। मैं ऋषिका रुचिका, कन्हैया हार्मनी हब से। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हरिओम तत्सत।